हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीजी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज चलेगा, जिस सीरीज का नाम है 5 घंटे में संपूर्ण इतिहास। 5 घंटे में संपूर्ण इतिहास, राइट, आधुनिक इतिहास। तो फ्रेंड, ये हर वीडियो 10 मिनट का होगा और इस तरह का मैं 30 लेक्चर देने वाला हूँ, राइट। और इसमें पूरे आधुनिक इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आज का लेक्चर, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उसको आप देखिए। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। ये लूसेंट से लिया गया है, लूसेंट बुक है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष था, जो आंदोलन था, सन्यासियों के द्वारा किया गया। ये बंगाल में हुआ था, आपको ये फैक्ट याद रखना है। और ये उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो उससे संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, जो ये बंगाल में हुआ था सन्यासियों द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। आपको ये याद रखना है, यहाँ दो फैक्ट है। जो आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अब आपको याद रखना है, जो दादा भाई नौरोजी कौन थे? इसको ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। 1887 ईस्वी में, यहाँ ये ईस्वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की इंग्लैंड में। अब इस फैक्ट को आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जो दादा भाई नौरोजी थे, ऐसे पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड में जाकर वहां चुनाव लड़कर एमपी बने थे। तो इंग्लैंड जब भी दिखे, आप उससे उस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक। अब आगे है, 1887 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर चला गया। अब मैं बता रहा हूं, जो इसको बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने स्थापित किया था कांग्रेस की, तो उस समय तक 1-2 साल तक वो बहुत नरम से चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें राष्ट्रवादी लोगों का जुड़ाव होता गया, तो ब्रिटिश सरकार का रुख जो है उसके प्रति कठोर होता गया। अब डफरिन कौन था? डफरिन था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय थे। तो डफरिन ने कहा था, जो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, आपको ये कैसे याद रखना है और क्यों याद रखना है? सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो आपको कहना है डफरिन। और ये स्टेटमेंट आ जाता है कभी कभी, जो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो कांग्रेस जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो डफरिन है ब्रिटिश है, तो वो इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा और इंडियन संस्था को पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लिए ऐसा कहा होगा, जो कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने 1905 ईस्वी जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। तो कर्जन ने कहा था, जो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चली जा रही है। ये किसका कथन है? कर्जन का। आगे हम देखते हैं अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, और वो बहुत ज्यादा जिस समय एक्टिव थे, उस समय कांग्रेस में नरम दल का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। तो कांग्रेस के अनुसार जो कांग्रेस जो है, ये क्षय रोग से मरने वाली है। ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के प्रति ये कहा था, जो कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो एक्चुअली ये बंकिम चटर्जी और अरविंदो घोष, अब इन लोगों का जो ये ऐसा कथन कांग्रेस के प्रति इसलिए है, जो ये सब गरम दल से बिलोंग करते हैं। और उस समय तक कांग्रेस पर किसका एकाधिकार था? नरम दल वालों का। नरम दल के नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता, इसके बाद दादा भाई नौरोजी, इसके बाद डब्ल्यू इस तरह के बहुत सारे नेता थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इस तरह से। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और दिनसा वाचा। ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जाएगा। जो धन, यहाँ धन है, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब जो वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो उस समय धन निकास हुआ था, मतलब धन निकास जो अंग्रेजों ने किया गया था। तो उस समय नौरोजी, आर.सी. दत्त और दिनसा वाचा इसको कहते हैं, इन लोगों ने धन निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो
ये दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुनाव लड़ा और वहां एमपी बने। इन्होंने लिबरल, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो किस पार्टी से चुनाव लड़े, तो आपको कहना है लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़कर जीता। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड यहाँ जो जीके है, इससे पहले मैं बता दूं, जो एक नया सीरीज है, एक क्रांतिकारी सीरीज है, ये जो अ, आधुनिक इतिहास है, मैं 5 घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास कवर करवाऊंगा, ये हमारा वचन है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो को आप 5,000 लाइक्स जरूर दीजिएगा। यदि आप 5,000 लाइक्स देते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और इस तरह से मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगा। तो ये मेरा आग्रह है, जो ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होगा और इस तरह से लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3 आएगा, इस तरह से लेक्चर 30 तक लेक्चर आएगा, मतलब 300 मिनट्स। 300 मिनट्स मतलब कितना हुआ, 5 घंटे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस चाय उठाना है और वीडियो को देखते रहना है। यदि आप ऑलरेडी इतिहास को पढ़ चुके हैं तो इसको एज ए रिवीजन के तौर पे देखिए 5 घंटा। यदि आप नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं आधुनिक इतिहास को, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार सुनते जाइए और इसके बाद यदि आप रीड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है, जो मैं आपको जहाँ कहीं भी मैप या कुछ स्टोरी या फिर इससे रिलेटेड कोई तथ्य होगा, जैसे कि मैंने समझाया, इससे मैं समझाऊंगा और आपको ये सदा सदा के लिए याद रहेगा दोस्तों। तो मेरा ये, फिर मैं आपसे कहता हूं, जो 5,000 लाइक्स चाहिए, कम से कम 100 अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो भैया, ठीक है, इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा और मैं चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा। और जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ऐसे अच्छे अच्छे जो हम लोग आपको उपलब्ध करवाते हैं, आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बिना समय गवाए, जो बंगाल विभाजन सबसे पहले 1905 में हुआ था। आपको रखना है याद, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय करजन था और उस समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही हुआ था। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, आपको याद रखना है। हाँ, इसमें आपको 2-3 बातें याद रखना है। जो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के लिए किया गया था, उसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब चीज वहां इस तरह के नारे लगाए गए थे। अब आपको याद रखना है, जो 1906 में बंगाल के कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपको बहुत याद इंपॉर्टेंट है। उस समय उसको दादा भाई नौरोजी ने किया था और उसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज मतलब स्व मतलब अपना, राज मतलब राज्य, अपना राज्य, ठीक है। तो आपको याद रखना 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी और स्वराज अधिवेशन की मांग हुई थी। अब ये यहाँ कह रहा है, जो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन चला था किसका, कांग्रेस का, उस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 2 दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये सूरत में हुआ था। जब मैं कभी इतिहास पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे कहानी। बस आपको याद रखिए, इसमें बाल गंगाधर तिलक बनने वाले थे वो अध्यक्ष, लेकिन नरम दल वालों के विरोध के चलते रास बिहारी बोस को बनाया गया और इसी के गहमा गहमी के चलते दोनों अलग हो गए थे। आपको ये याद रखना है। अमार सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा था? ये जाहिर सी बात है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पे लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये प्रसिद्ध गीत है, राइट। और बाद में जो अभी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, उसका राष्ट्रीय गीत क्या है, अमार सोनार बांग्ला। और जैसे कि हम लोग का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक जय है, इसी तरह से उन लोगों का है अमार सोनार बांग्ला। इसका मतलब मुझे जब ऐसे लग रहा है, अमार मतलब हमारा, सोनार मतलब बहुत सुंदर, और बांग्ला मतलब बांग्लादेश, राइट। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कई बार जेल की यात्रा की। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही गरम दल के नेता थे। बाद में उन्होंने क्या चलाया, होम रूल लीग आंदोलन चलाया और इस तरह से उसका बहुत ज्यादा योगदान है। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है, प्लेग के समय ज्यादतियों के कारण आपको यहां देखना है, जो चापेकर बंधु थे, उन्होंने रैंड एवं एस्टर्ड की हत्या कर दी थी और उसी समय से जो अंग्रेजों का जो है असैसिनेशन स्टार्ट हो गया था। ये पहला ऐसा था जो असैसिनेशन मतलब आप लोग समझते होंगे, जो राजनीतिक वध जो होता है, राजनीतिक कारणों से मारा जाता है किसी को, उसे हम असैसिनेशन कहते हैं। तो रैंड एवं एस्टर्ड जो प्लेग के समय बहुत ज्यादा
वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए चापेकर बंधु पूना के थे। कहाँ के थे? पूना के थे, उन्होंने मारा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। अब मैं आपको बता दूं, जो भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका किसने लिखी थी? वरिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। आपको याद रखना है भवानी मंदिर, ठीक है। और 1906 में युगांतर, ये एक क्रांतिकारी पत्रिका है, ठीक। आपको याद रखना है युगांतर, यदि आपसे पूछा जाए जो किसने लिखा था, तो आप तुरंत वरिंद्र कुमार घोष लिख सकते हैं। और ये किस तरह का पत्रिका था? तो जाहिर सी बात है, जो क्रांतिकारी चीजों को फैलाने वाला था। अनुशीलन समिति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति पी मित्रा ने, राइट, पी मित्रा ने गठन किया था। इसका उद्देश्य था जो खून का बदला खून, कहने का मतलब है जो वो लोग क्रांतिकारी दल के नेता थे और वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। अब आपको मैं ये बता दूं, जो इनकी शाखाएं जो है बंगाल में बहुत ज्यादा फैली हुई थी, 500 जगह फैली हुई थी, ठीक है। और इसी के एक सदस्य थे हेमचंद्र, वो रूस से उस समय, क्योंकि रूस में क्रांति चल रही थी, तो वहां से बम बनाने की कला सीखी थी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आगे ये है, जो विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर नाम से वो बहुत जाने जाते हैं। अभिनव भारत नामक, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो आपको कहना है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला पेरिस गए थे। दोस्तों ये यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं और वो अंग्रेजों से खून के बदला खून, मतलब वो कुछ प्रेयर, प्रार्थना और पेटिशन, ये सब बातें नहीं करना चाहते थे, वो बदला लेना चाहते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये श्रेय जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, वो केसरी नामक क्या लिखा था? पत्र लिखा था। वो बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। तिलक ने ही गणपति और शिवाजी, जो आप देखते हैं बंगाल में 10 दिनों, सॉरी महाराष्ट्र में 10 दिनों तक शिवाजी उत्सव या उससे ज्यादा शिवाजी उत्सव वहां बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसका एक पर्पस था, इसी पर्व के बहाने लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक राष्ट्रीयता फैलाया जाए वहीं से, इसलिए उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव को बनाना प्रारंभ कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलेंटाइन शिरोले, ये जो अंग्रेज थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। मतलब जो भारत में जितनी भी अस्थिरता है, जितनी भी क्रांति है और क्रांतिकारी चीजें हो रही है, इसका जनक कहा गया था, वेलेंटाइन शिरोले ने कहा था। अब महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल, आपसे पूछा जाएगा जो काल क्या है, तो आपको ये कहना है क्रांतिकारी पत्र, जिसका संपादन परांजपे ने किया था, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जज किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। हालांकि उससे वो तो नहीं मरा, लेकिन और दूसरे लोगों को, दूसरे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई और इसी में चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को सबसे पहले बहुत कम उम्र में, 15 साल की उम्र में ही उनको फांसी दे दी गई थी। दोस्तों इस तरह से आज देखा हम लोगों ने, आज का पहला ये लेक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 1893 का वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। उस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वहां धर्म सम्मेलन हुआ था और वहां का जो उनका भाषण था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, द ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और उसे लोग तूफानी हिंदू कहने लगे थे, राइट। अब इसके बाद न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ठीक है, ये किसने लिखा था? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरविंदो घोष ने लिखा था। ये गरम दल के नेता थे, बाद में उन्होंने संन्यास लेके पौंडीचेरी चले गए और वहां अपना ध्यान योग करने लगे। एनी बेसेंट वो विदेशी थी, वो भारत आई थी, बनारस में रहने लगी थी और उन्होंने ये कहा था, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से हूं। एक्चुअली एनी बेसेंट थी क्या? वो हिंदू धर्म को स्टडी करने आई थी, हिंदू धर्म को पढ़ने आई थी और बाद में उन्होंने होम लीग रूल आंदोलन की, उन्होंने वो किया था, मतलब चलाया था। अब ये आपको ये देखना है, जो उसी वर्ष 1893 में महात्मा गांधी हम दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक व्यापारी जो अब्दुल्ला सेठ था उसके मुकदमे के लिए, और उन्होंने 1893 में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट एक घटना घटी थी, जिसमें नासिक में चापेकर बंधु, जो आपने देखा, जो चापेकर बंधु ने 2 इंग्लिशमैन को हत्या कर दिया था, उसी एक गुप्त संस्था की स्थापना की, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन,
राइट। तो इस तरह से हमने देखा जो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। दोस्तों इसी तरह आप दूसरे लेक्चर में बने रहिए, एंड आई रिक्वेस्ट कि इस लेक्चर को आप 5000 लाइक्स दीजिए, राइट, 5000 लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास का रिवीजन मैं करवाऊंगा, ये हमारा वादा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।